चुपचाप पाकिस्तान अंतरिक्ष की दुनिया में भारत से टकराने के लिए तैयारियां कर रहा है। बीते 10 सालों में पाकिस्तान के इन हरकतों पर दुनिया ने कम ही नजर रखा। इंडिया ने चांद पर अपना झंडा गाड़ के पूरे दुनिया को चौंका दिया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भी ये सब खामोशी से नहीं देख रहा है, बल्कि वो भी अपने स्पेस मिशनों की नींव मजबूत कर रहा है। सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या केवल धरती तक ही सीमित है या आने वाले समय में वो भी कुछ स्पेस में धमाका कर सकता है। बीते 10 सालों में पाकिस्तान ने स्पेस में कुछ ऐसे सैटेलाइट्स लॉन्च किए और कुछ ऐसे समझौते किए जो आने वाले टाइम पे पाकिस्तान को एक नए स्पेस प्लेयर के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन सबसे कड़क सवाल ये है कि क्या इन तैयारियों में इतना दम है कि वो आने वाले टाइम पे इंडिया को टक्कर दे सके, और क्या पाकिस्तान इन तैयारियों के बदौलत इंडिया से चांद पर मुकाबला कर सकता है। क्या आपको पता है भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में ऐसे कारनामे किए जिससे दुनिया हैरान है। चांद से लेके सूरज तक भारत ने वो कारनामे कर दिखाए जो कभी केवल महाशक्तियों का सपना था। साल 2023 में भारत ने वो कर दिखाया जिससे दुनिया के बड़े बड़े स्पेस एजेंसियां भी नहीं कर पाई। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया, और ऐसा कारनामा करने वाला भारत पूरे दुनिया का पहला देश बन गया, और इस बात की सराहना पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों ने भी की। लेकिन भारत यही नहीं रुका। साल 2023 में ही आदित्य 1 को सूरज के अध्ययन के लिए भेजा गया। ये मिशन धरती के सतह से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट से सूरज की पढ़ाई करता है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में से एक बन गया। भारत खुद के नेविगेशन सिस्टम और दर्जनों सैटेलाइट से दुनिया को सेवाएं दे रहा है। एक ही रॉकेट से सैकड़ों सैटेलाइट लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड भी भारत के पास है। दुनिया के कई देश अब अपने सैटेलाइट को भारत से लॉन्च करवाना पसंद करते हैं। मौजूदा काल में भारत इंसानों को स्पेस में भेजने और चंद्रमा पर एक स्पेस स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। आज भारत के सैकड़ों सैटेलाइट संचार, खेती, आपदा प्रबंधन, मौसम और नेविगेशन के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान कर रही है। भारत के इन उपलब्धियों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप पाकिस्तान की उपलब्धियां देखते हो तो वो बहुत बौना लगता है। पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन की स्थापना 1961 में हुई थी। ये स्पेस एजेंसी एशिया के शुरुआती स्पेस एजेंसियों में से एक है। 1990 के दशक में पाकिस्तान ने ये महसूस किया कि टीवी प्रशासन, टेलीफोन, इंटरनेट और सरकारी संचार के लिए अपने उपग्रह होना जरूरी है। इसीलिए पाकिस्तान ने 1990 के दशक में ही अपना पहला संचार उपग्रह कार्यक्रम शुरू किया। लेकिन पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपरको की तुलना अगर आप इंडिया के इसरो से करते हैं तो इस मामले में सुपरको बहुत स्लो है, क्योंकि जिस अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1961 में हुई थी वो अंतरिक्ष एजेंसी 2011 में चीन के मदद से पाकसैट 1R को अंतरिक्ष में भेजने में सफल हो पाई। हालांकि इसके कुछ ही साल बाद 2018 में PRSS-1 पृथ्वी की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया। पाकिस्तान के लिए उससे भी खुशी की बात ये थी कि उसी साल पाकिस्तान ने एक और सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया जिसे पाकिस्तान ने खुद विकसित किया था। और दोस्तों, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी इंडिया के स्पेस एजेंसी से उम्रदराज तो है, लेकिन इंडिया के स्पेस एजेंसी जितना तेज तर्रार नहीं कि वो हर मिशन को खुद ही अंजाम दे सके। और यही वजह है कि पाकिस्तान के हर स्पेस मिशन में 80% हाथ चाइना का होता है, और उसी चीन की बदौलत पाकिस्तान मौसम, कृषि, आपदा प्रबंधन और मानचित्र के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग कर रही है।